नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। आज शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और सबसे पहले मैं अपने विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं विवेक शर्मा जी, जो कि समाज सेवा में लगे रहते हैं और हिंदू शरणार्थियों की सेवा में बरसों से कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताली बजा सकते हैं अपने विशेषज्ञ मेहमान। हम 2013 में आए तो हमें बहुत खुशी हुई कि 40 साल के बाद कोई भगवान का फरिश्ता जागा तो सही हमें नागरिकता देने के लिए। तो आज सर विरोध हो रहे हैं, इसलिए ताली हो जाए इनके लिए। कहते हैं बहुत साफगोई से, ये राजनेता नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनका कोई संबंध भी नहीं है। तो इनके शब्दों पर मत जाइए, इनकी भावनाओं पर जाइए और बहुत ही साफगोई से बताएं कि इनके साथ क्या कुछ वहाँ पर हुआ। और इन्होंने ये भी बताया कि अगर हिंदुस्तान की धरती इनको आश्रय नहीं देगी तो दुनिया में कौन सी वो ज़मीन है जहाँ पर इनको आश्रय मिल सकता है। विशेषज्ञ मेहमानों की तरफ चलते हैं और अधिक इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले विवेक शर्मा जी, जैसे मैंने कहा कि समाज सेवक हैं और लगातार ऐसे लोगों की सहायता में लगे हुए हैं। विवेक जी, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कब पहली बार जो है ऐसे लोगों से आपका संपर्क हुआ या फिर आपको पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है हिंदू सिख बौद्धों के साथ, तो उनको कहीं ना कहीं सहायता की आवश्यकता है और आपने उस तरीके से सहायता मुहैया कराई या सहयोग दिया? देखिए, कंजावला में, दिल्ली के कंजावला में ये लोग रहते थे जी। और जो वहाँ पे बहुत पुराने रहने वाले लोग थे, उनकी जो खेती की ज़मीन थी, अभी भी कंजावला में है, उस जगह पे कुछ हिंदू शरणार्थियों को यहाँ के लोगों ने शरण दे दी थी। वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद लगभग नवंबर 2014 की बात है कि इनको मजनू का टीला के पास जगह दी गई। वहाँ जगह देने के बाद किन लोगों ने जगह दी? देखिए, जब ये लोग विजिट करते थे तो वहाँ जो भी डीएम होते थे उस इलाके के, पहले गीता कॉलोनी में इनको बात हुई थी जगह देने के लिए, पर वहाँ पे पानी कभी भी आ सकता था। इस वजह से वहाँ छोड़ के मजनू का टीला पे वो जगह इन लोगों को अलॉट हुई थी। अलॉट नहीं हुई थी, इन लोगों ने वहाँ पे अपने टेंट डाले थे। उसके बाद कंडीशन ऐसी थी, आज भी वो फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं कि छोटे छोटे टेंट्स में नदी के किनारे 0 डिग्री टेम्परेचर, बिल्कुल कोहरा, उस सिचुएशन में ये लोग वहाँ पे रहते थे। और मेरी मुलाकात वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों से हुई जो डॉक्टर हैं पर मजबूरन उनको भारत में मोबाइल चार्जर्स, कवर्स बेचने पड़ रहे हैं। एक डॉक्टर को ऐसा काम करना पड़ रहा है। ग्रेजुएट लोग हैं, वो लेबर का काम करते हैं। बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपकी हूबहू तस्वीर उतार सकते हैं। वो फोटोग्राफ्स ऐसी हैं कि आपको 10 मिनट का टाइम देंगे और कुछ भी चित्र आपका चौक से भी वो उतार देंगे वहीं पर। इतना टैलेंट उनके अंदर है, पर उनको वहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं मिल रहे हैं। बच्चा है तो वो पढ़ नहीं सकता है, बड़ा है तो वो कहीं नौकरी नहीं कर सकता है, अगर डॉक्टर है तो वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिस कंडीशन में ये लोग यहाँ पे रहते हैं, और मेरा बहुत एक्सपीरियंस भी रहा कम्युनिकेशन उनसे जो हुआ, उससे ये पता चला कि जिसकी वहाँ पे पाकिस्तान में 1-1 करोड़ की ज़मीन थी, वो 5-5 लाख में, 2-2 लाख रुपए में बेच के यहाँ पर आए हैं। उसके बावजूद वो नदी के किनारे टेंट में रह के भी वो खुश हैं। वो कहते हैं हमें चिकनगुनिया सबसे ज़्यादा उस इलाके में हुआ, बीमारियां सबसे ज़्यादा हैं, डेंगू के मच्छर भी हैं, नदी के किनारे वो रहते हैं जिस भी तरीके से सफाई करके, पर वो कहते हैं हमारी बेटियां यहाँ पे सुखी हैं, हमारी बेटियों को यहाँ पे कोई नज़र उठा के देखता नहीं है। और मेरा ये भी एक्सपीरियंस रहा कि जिस तरीके से मैं वहाँ पे जाता था तो वहाँ की जो लेडीज़ थी, लड़कियाँ थी, वो मुझसे डायरेक्टली बात करती थी। उन्होंने बताया अगर आप पाकिस्तान में होते तो हम आपसे ऐसे बात कर ही नहीं सकते थे, यहाँ की महिलाएं आपसे बात नहीं कर सकती थी। ये तो खैर वहाँ पर चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक, वो तो सभी महिलाओं के लिए वहाँ पर है कि आप इस तरीके से खुलेआम बातचीत नहीं कर सकते, या फिर इन्हीं पर वो बंदिश थी? क्या ये इस तरीके की बंदिश आप लोगों पर थी या फिर स्कूल भी नहीं जा सकती थी महिलाएं? सर उनके लिए, हमारे लिए होती थी, उनके लिए कुछ भी नहीं है सर। मुस्लिम महिलाएं बात कर सकती हैं वहाँ? हमारे जब भी मानो हम स्कूल में जाते हैं जी,
पहले से ही वहाँ पे कलमा पढ़ाया जाता है, पहले ही वहाँ पे जितने भी वहाँ के उन लोगों की जो मजहब की बातें हैं उस किताब के अंदर लिखी हुई होती हैं कि इस्लाम के अंदर पहले कौन आया, कौन सा नबी हुआ, क्या नहीं हुआ, सब पूरे के पूरे जितने भी आपको पैंट लाने हैं तो 100 नंबर जहाँ तक लाने हैं तो 90 उन लोगों के जो होते हैं धर्म के वो होते हैं, 10 ताकि अपने दुनियादारी के अंक जो होते हैं, हाँ वो लाने पड़ते हैं, जी। मतलब पॉइंट मान लो तो 90 जब जहन में घुसाओगे तो एक तरह से के मुसलमान तो बन गए। 90 जो चीज़ें मुसलमानों की आप याद रखोगे दिमाग के अंदर तो वहाँ पे वो मुसलमान बन गया, वो पक्का मुसलमान है। इस वजह से हम खुद भी नहीं भेजते थे कि बहू बेटियों को अगर 90% लाने पड़ेंगे, पूरा इस्लाम अंदर उसको कवर करना पड़ेगा, तो मान लो धर्म परिवर्तन तो हो ही गया। वो बच्चा फिर आके वही बातें बोलेगा या दूसरी बातें बोलेगा, और तो बात बोलेगा नहीं। इसलिए हम भी इतने कंजूस वो थे, मजबूर थे कि वहाँ भेज नहीं सकते थे। मोहम्मद अफजाल साहब जी, और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो 6th और 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में जो पढ़ के आए हैं, उनकी अगर मैं आपको मार्कशीट दिखाऊंगा तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा कुरान इस्लामियात। वो उसमें कंपलसरी है बच्चे का पढ़ना। वर्ड कुरान उसमें वर्ड लिखा हुआ है मार्कशीट में। लेकिन सड़कों पे उतर रहे हैं। विवेक जी जो बात मैंने अफजाल साहब से सुनी कि इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान में जो भारत से गए मुस्लिमों की भी हालत क्या है उसका ब्यौरा यहाँ पर पेश किया, और यहाँ पर भी जो बात सामने आई है तो ये भी मांग की जा रही है कि पीड़ित और प्रताड़ित तो हर व्यक्ति है, जो भी पीड़ित और प्रताड़ित हो उसका धर्म ना देखा जाए। देखिए पहली बात तो है कि जो हिंदुस्तान है वो धर्मशाला नहीं है। अगर हम 2013-14 कभी की भी बात करते हैं, जो यही तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि भाई धर्मशाला नहीं है, यहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारी भीड़ है, उनके लिए नौकरियां कहाँ हैं, घर कहाँ हैं, फिर इनको आप क्यों ले आए? देखिए जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं जिनको घुसपैठिया कहा जा रहा है, अगर उनको नागरिकता दे दी जाती है इनके साथ तो कोई भी शोर नहीं मचाएगा, कोई दंगे नहीं होंगे, कोई विरोध नहीं करेगा। अगर कोई अभिनेता विरोध कर रहे हैं, क्या उनको इस कानून का पता नहीं है? क्या उनको जानकारी नहीं है? ठीक है, रोड पे अगर कोई पत्थर मार रहा है, बसों को जला रहा है, हो सकता है उनको जानकारी ना हो, पर क्या ऐसे जो लोग हैं अभिनेता जानकारी नहीं है तो फिर रोड पर क्यों आ रहे हैं? रोड पर, और उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, उनको खतरा क्या है। और जिन लोगों को पता नहीं है कि CAA क्या है, उनको पता चले, और जिनके मन में भय है, डर है, उनके भी भय को और डर को सरकार के द्वारा, सत्ता के द्वारा कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। आप लोग इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए विशेषज्ञ मेहमानों के द्वारा, और आप भी हमारे मेहमान हैं, और बहुत जल्द आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। भारत की आवाज में आज के लिए इतना ही। भारत की आवाज में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।